हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम का ये 5वां वीडियो है। जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। पूरा वीडियो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और जिन्होंने इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम लोग शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम का कुछ विशेष पाठ पढ़ने वाले हैं। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम या फिर टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम भी कहा जाता है इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में पढ़े थे, मान लीजिए 3 है, 3 पर इसको पावर 53 को अगर 5 से डिवाइड देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। देखिए रिमाइंडर इसका क्या हो सकता है। रिमाइंडर हमेशा जिस संख्या से भाग देता है उससे छोटा होता है ना। तो इसका रिमाइंडर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इससे बड़ा तो हो नहीं सकता। मान लीजिए किसी नंबर को 5 से डिवाइड देंगे तो उसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो चलिए इसका हम लोग निकालते हैं रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है किसी तरह यहाँ पर 5 से एक छोटा या 5 से एक बड़ा, यानी तो 5 के मल्टीपल से एक छोटा या एक बड़ा कुछ यहाँ पर आ जाए किसी तरह, तो उसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। और 1 पर कोई पावर, कुछ भी पावर रहता है, 1 होता है, तो हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर पाते थे ना, इस तरह करते थे। तो चलिए आज हम लोग इसको इसी तरह करते हैं एक बार सॉल्व। इसके बाद इसी चीज़ को हम लोग टोसेंट मेथड से करेंगे, यानी कि साइक्लिसिटी थ्योरम से करेंगे। इसको देखिएगा, देखते ही इसको सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को इस मेथड से। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं, मतलब याद कर लेते हैं कि किस तरह हम लोग इसको सॉल्व करते थे। तो चलिए 5 से अगर इसको भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं कि 3 जो है 3 पर पावर 4 80 होता है, 81 होता है ना। 3 पर पावर 4 81 होता है और 5 से 80 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 1 बचता है ना। देखिए 3 पर पावर 4 लाने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो ब्रेक करके लिख देते थे 3 पर पावर 4 और वो जो होता था तो इसका ब्रेक होगा नहीं होगा, क्योंकि 4 से जो है पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। 3 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर अब क्या बचा, 52 बचा। अब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लोग अब इस तरह लिख सकते हैं। 3 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर 4 इंटू 13 ना, 13 चौके 52 होता है। अब इसको हम लोग 5 से डिवाइड देंगे। देखिए 3 पर पावर 4 क्या हो जाता है, 81। 3 पर पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। तो 3 पर पावर 1 3 ही हुआ, 3 पर पावर 4 मतलब क्या हुआ, 81, और इस पर पावर 13 ना। अब इसको हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो इसका जो है 3 को 5 से डिवाइड देंगे तो प्लस में 3 ही आएगा, रिमाइंडर 3 ही होगा। और इसको देंगे तो 1 होगा रिमाइंडर। और 1 पर पावर 13 1 ही होता है, प्लस में तो 1 ही होगा। तो 3 गुना 1 बराबर 3, रिमाइंडर 3 ही होगा। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, समझा ना। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका रिमाइंडर 3 होगा। ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर दिए। आप देखिए इसी चीज़ को हम लोग देखिएगा कैसे मिनटों में, सेकंडों में करेंगे ना। देखते ही क्वेश्चन को बनाएंगे, देखते देखते देखेंगे और इसका आंसर बता देंगे। देखिएगा कैसे, इसका रीजन यही है, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम से ही हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और बना देंगे। चलिए साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का कहना यह है कि किसी न किसी पावर पर जो है रिमाइंडर रिपीट होता है। किसी न किसी पावर पर जो है शेषफल रिपीट होना स्टार्ट होता है, समझे ना। चलिए देखते हैं, हम लोग सीखते हैं कैसे रिपीट होना स्टार्ट होता है। मान लीजिए 3 पर पावर 1 इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 पर पावर 2 इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 3 9 होता है। 3 पर पावर 2 9 होता है, 9 को अगर 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भैया 4। 3 पर पावर 3 27, अगर 5 से डिवाइड देंगे तो 20 25 तक एग्जैक्ट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचा 2। 3 पर पावर 4 अगर 5 से डिवाइड देंगे तो 81। 3 पर पावर 4 81, 80 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचा 1 ना। जैसे कि 1 आ गया, देखिए ना रिमाइंडर 1 आ गया। फिर जो है 3 पर पावर 5 करते हैं हम लोग। 3 पर पावर 5 को 5 से डिवाइड देता है तो 3 पर पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 5 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 1 डिवाइड बाई 5 ना। और इसको भाग देंगे तो देखिए इसको भाग दिए तो क्या हुआ, रिमाइंडर 1 हुआ। और इसको इससे भाग देंगे 3 होगा ना, रिमाइंडर 3 होगा। ये 3 है
तो तीन होगा इसका रिमाइंडर। 3 गुना 1 क्या होता है? 3 होता है। देखिए एक रहे यहाँ पर कोई रिमाइंडर आए तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, आर ही रिमाइंडर हो जाता है। तो कहने का मतलब जैसे कि ये 3 पर पावर 4 को हम लोग 5 से डिवाइड दिए और इंटू 3 डिवाइड बाई 5 करता है तो इसका रिमाइंडर 1 है यार। इसका रिमाइंडर मान लीजिए कुछ भी आएगा तो 1 से गुना करेंगे तो आर ही रिमाइंडर आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा वही होगा। 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 1 से गुना करते हैं तो वही हो जाता है। तो इसका रिमाइंडर क्या आया? 3 आया ना। इसका रिमाइंडर क्या हुआ? 3 हुआ। चलिए 3 पर पावर 6 को हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? देखिए 3 पर पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 2 डिवाइड बाय 5 लिख सकते हैं। इससे इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा ना। तो 4 गुना है तो 4 गुना 1 4 ही होता है, तो इसका रिमाइंडर 4 हो जाएगा। 3 पर पावर जाके आपका 7 पर पावर 5 डिवाइड बाय 5, इसको करेंगे 3 पर पावर 7 को क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं ना। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 ही होगा और इसका रिमाइंडर क्या होता है? 2। तो 2 गुना 1 बराबर क्या होता है? 2। 3 पर पावर 8, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 8 को अगर 5 से डिवाइड देंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 4 डिवाइड बाय 5। इससे इसको भाग देंगे तो 1, इससे इसको भाग देंगे तो 1 ना। तो 1 गुना 1 1 ही होगा ना। आप लोग इस चीज़ समझ पाए कि देख रहे हैं कि जैसे कि किसी न किसी पावर पर रिमाइंडर जो है रिपीट होना स्टार्ट होता है, साइकिल जो है पूरा हो करके रिपीट होता है। देखिए 3 पर पावर 4 साइकिल रिपीट हो गया। 3 पर पावर 4 आने के बाद रिमाइंडर 1 है। जैसे एक रिमाइंडर आया, जैसे रिमाइंडर 1 आया 3 पर पावर 4 पर, फिर से वही स्टार्ट शुरू। फिर जैसे कि 8 पर आया तो 3 पर पावर 8 पर रिमाइंडर 1 आया, फिर से वही स्टार्ट होगा, यही स्टार्ट हो जाएगा ना। साइकिल पूरा होगा यहाँ पर। साइकिल पूरा होने के बाद जैसे कि रिमाइंडर 1 आया फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर रिमाइंडर 1 आएगा कहीं ना कहीं, मतलब इससे 4 टर्म पर, मतलब इससे 4 पावर पर फिर रिमाइंडर 1 आएगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग इसमें क्या देखें? 3 पर पावर 4 जो है, 3 पर पावर 4 जैसे होता है तो रिमाइंडर 1 आना स्टार्ट हो जाता है। फिर इससे 4 टर्म पर 1 आना स्टार्ट हो जाता है। फिर इससे 4वां पावर पर 1 स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। फिर जैसे 1 हुआ वैसे रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है रिमाइंडर। समझ पाए ना इस चीज़ को आप? रिमाइंडर मतलब टोसेंट मेथड यही कहता है कि जो पावर जो है किसी न किसी पावर पर रिमाइंडर मतलब शेषफल रिपीट होना स्टार्ट होता है। देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि 1 आया रिमाइंडर, जैसे कि 1 आ जाता है तो फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर 1 आया फिर से रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो गया ना। इससे 1 आएगा फिर रिपीट होना स्टार्ट होगा, 1 आएगा रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो हम लोग इसमें क्या देखें? 3 पर पावर 4 पर जो है, 3 पर पावर 4 पर साइकिल जो है पूरा होने के बाद रिपीट होना फिर स्टार्ट होता है ना। फिर 3 पर पावर 4 आता है यहाँ पर, फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब 3 पर पावर 8 है, मतलब 4वां टर्म पर फिर होना स्टार्ट हो जाता है। फिर 4वां टर्म पर रिमाइंडर 1 आएगा फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझे इस चीज़ को? मतलब 3 पर पावर 4 अगर 5 से डिवाइड देंगे तो 3 पर पावर 4 पर जो है रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट होता है। मान लीजिए 3 पर पावर 52, यही ना। 3 पर पावर 53 को हम आज इसको सॉल्व किया, इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं टोसेंट मेथड से, इस मेथड से। तो हम लोग क्या है, 3 पर पावर 4 जो है, 3 पर पावर 4 होते ही रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 4 3 पर पावर 4 पर रिमाइंडर 1 फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि 3 पर पावर 4 जो है इसका साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होता है। 3 पर पावर 4 पर इसका साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए 3 पर पावर 4 पर रिपीट होता है, इसको हम 4 से भाग देंगे। 53 को एग्जैक्ट कितना हो रहा है, एग्जैक्ट भाग कितना लग रहा है 52 पर। मतलब 3 पर पावर 52 जो है एक रिमाइंडर होगा, 3 पर पावर 52 रहेगा तो रिमाइंडर 1 बजे होगा। लेकिन इसमें बचा क्या, 1 बचा, यानी कि 3 पर पावर 1 बचा, 1 बचा नहीं, आप भाग देंगे तो 1 बचा, यानी 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 को अगर 5 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 3 ही होगा ना, 3 ही होगा रिमाइंडर। मतलब हम लोग समझ गए कि पावर जो है 3 पर पावर 4 पर जो है रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो हम लोग 4 से भाग दे दिए, मतलब 52 तक एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, यानी कि 52 तक जो है रिमाइंडर 1 ही आएगा, 52 तक रिमाइंडर 1 आएगा। तो बचा क्या, 1 बचा, 3 पर पावर 1 कर दिए, 3 पर पावर 1 को फिर से डिवाइड दिए तो 3 हो गया ना, रिमाइंडर 3 हो गया। देखते ही इसको सॉल्व कर दिया हम लोग, देखते ही इसको सॉल्व कर दिया। मान लीजिए इसी चीज़ को 3 पर पावर हम लोग 22 3 पर पावर 22 को
3 पर पावर 22 को 3 पर पावर 22 ले लेते हैं और इसको 5 से डिवाइड देखते हैं रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो है रिमाइंडर हर 4 पावर पर रिपीट होना स्टार्ट होगा, तो हम लोग 4 से डिवाइड देंगे। तो 20 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो बचा क्या, 3 पर पावर 2 बचा। 20 तक 22 जो है 22 को 4 से भाग देंगे तो बचता क्या, 2 बचता। यानी कि 20 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, 20 तक एक रिमाइंडर आ रहा है ना, 20 तक एक रिमाइंडर आ रहा है, बचा 2। तो 3 पर पावर 2 को अगर 5 से डिवाइड देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 और डिवाइड बाय 5 तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा ना, नहीं 4 आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो हम लोग ये जाना कि किसी न किसी पावर पर जो है रिमाइंडर रिपीट होना शुरू होता है, किसी न किसी पावर पर रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाता है एक आने के बाद। और रिमाइंडर कब रिपीट होता है, एक आता है, एक रिमाइंडर आने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है ना। मान लीजिए 3 पर पावर मान लीजिए 40 है, 3 पर पावर 40 डिवाइड बाय 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, देखिए 40 को अगर इसका हर 4 पावर पर रिपीट होगा ना तो 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, मतलब 40 तक तो रिमाइंडर एक ही आएगा, पूरा कट गया तो रिमाइंडर एक आएगा ना, तो रिमाइंडर एक आएगा तो एक लिख देंगे ना। पूरा कट जाने के बाद रिमाइंडर एक आता है, पूरा 3 पर पावर 4 को हम लोग देखें 5 से भाग दिए तो रिमाइंडर एक आया था ना, देखे थे, तो इसका भी रिमाइंडर पूरा कट गया। तो हर 4 टर्म पर मतलब हर 4 पावर पर जो है साइकिल चेंज होता है। तो 3 पर पावर 40 पर पूरा साइकिल हो गया ना, पूरा साइकिल घूम गया, इस पर साइकिल जो है पूरा घूम गया इस पर, मतलब 3 पर पावर 40 जो है 1 रिमाइंडर होगा। समझे। चलिए शायद हम ये आप लोग को समझा पाए कि किसी न किसी पावर पर जो है रिपीट होना स्टार्ट होता है, रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट होता है। लेकिन कब होता है, जब एक आ जाता है, एक आने के बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट होता है, फिर एक आता है, एक आने के बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट होता है। लेकिन हम लोग जानेंगे कैसे कि कौन पावर पर मतलब कितने पावर पर रिपीट होना स्टार्ट होगा, उसी चीज़ को आज हम लोग जानते हैं। जैसे कि आफ्टर हाउ मच पावर साइकिल विल रिपीट, मतलब कितने पावर के बाद जो है साइकिल रिपीट होता है, ये आज हम लोग ये जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये x है, x पर पावर y, मतलब कितने पावर के बाद साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होता है, रिपीट साइकिल रिपीट होगा ना, कितने पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा। तो आज हम लोग ये चीज़ जानेंगे कितने पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा ना। चलिए मान लीजिए x पर पावर y है, इसको हम लोग n से डिवाइड देंगे तो इसका देखते हैं कितने पावर पर रिपीट होगा। देखिए n को हम लोग जो है प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में मान लीजिए a आया, b आया, c आया, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर में n को हम लोग तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर जानते हैं ना। चलिए सीखेंगे। n को मान लीजिए प्राइम फैक्टर में तोड़े तो a इंटू बी इंटू सी आया, ठीक है ना। तो मान लीजिए a पर पावर p q r ले लेते हैं, समझे ना। a पर पावर p, b पर पावर q, c पर पावर r, इसको अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो ये आता है, ठीक है। अब देखिए टोसेंट हम लोग इसका निकालेंगे। टोसेंट मतलब क्या, कितने पावर पर रिपीट होना स्टार्ट होता है, कितने पावर पर साइकिल जो है रिपीट होना स्टार्ट होता है। चलिए इसको हम लोग आज निकालना सीखेंगे। मान लीजिए टोसेंट का चिन्ह ये होता है ना, टोसेंट ऑफ n नंबर का टोसेंट, इसका देखिए फॉर्मूला क्या आता है, n इंटू ए जो है a 1-1/a, समझे ना, इंटू b है जो है, पावर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, 1 पर पावर 1/b इंटू 1-1/c, समझे ना। ये होता है इसका फार्मूला। चलिए एक एग्जांपल थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि 443 पर पावर x, मान लीजिए x है, कुछ भी पावर है, मान लीजिए a b c कुछ भी पावर है, ठीक है ना। इसको हम लोग 120 से भाग देंगे
तो हम लोग देखेंगे कि साइकिल कहाँ तक पूरा होता है। जहाँ तक साइकिल पूरा होगा, जहाँ तक साइकिल पूरा होगा वहाँ तक क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा। जहाँ तक साइकिल पूरा हो जाएगा वहाँ तक रिमाइंडर 1 होगा। उसके बाद जो बचेगा हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं ना। चलिए सीखेंगे उस चीज़ को फिर से। तो देखते हैं कि कहाँ तक इसका मतलब टोसेंट इसका कहाँ तक साइकिल इसका 1 होगा, कहाँ तक साइकिल पूरा होगा ना। तो इसका टोसेंट निकालते हैं जिस तरह हम लोग सीखे। तो इसका टोसेंट निकालने के लिए क्या, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे ना। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में। तो 120 को हम लोग प्राइम फैक्टर में अगर तोड़िएगा तो तोड़िए ना, 2 से भाग दीजिएगा 60, फिर 2 से भाग दीजिएगा 30 ना, 30 बार में 30 दूना 60, फिर 2 से भाग दीजिएगा 15, फिर अब जाएगा 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा ना, 3 × 5 = 15। तो क्या हुआ, 1 2 3, 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1 ना, यही हुआ। तो इसको हम प्राइम फैक्टर में 120 को हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़े तो क्या आया, तोड़े अगर तो क्या आया, 120 का प्राइम फैक्टर 120 को हम लोग तोड़े तो क्या है, 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1, यही आया ना। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़े, दिख रहा ना आप लोगों को, चलिए दिख रहा। तो ये आया ना ये चीज़। अब इसका टोसेंट निकालेंगे। टोसेंट मतलब कितना पावर पर ये रिपीट होगा ना, वही निकालेंगे, वही आज हम लोग सीख रहे हैं। तो टोसेंट ऑफ 120, टोसेंट ऑफ 120 का हम लोग निकालते हैं। तो क्या होता है 120 एन जैसे है ना, 120 इंटू पावर से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, 1 - 1/2 इंटू फिर क्या 3 1 - 1/3, ठीक ना, फिर इंटू पावर से कोई मतलब नहीं है, 1 × 1/5 ना। अब देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को। मान लीजिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 120 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 आएगा। इसको अगर गुना कीजिए, 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 को इसको अगर यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में जा रहा है, कितना बार में जाता है, 4 बार में ना, 4 बार में जाएगा। तो 4 × 4 दूनी 8 ना, 8 × 32 होगा। इसको अगर 4 से पूरा गुना करेंगे तो 32 होगा ना। यानी कि 32 पावर पर जो है ये साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा। हर 32 पावर पर जो है साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा ना, हर 32 पावर पर जो है साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा, ठीक ना। और इसको हम 32 से डिवाइड देंगे, जो होगा तो जहाँ तक जाएगा उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। समझ गए ना आप। चलिए आप क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ये जैसे कि कोई नंबर है x, इस पर पावर है y, इसको हम लोग 9 से डिवाइड देंगे तो इसका कहाँ पर इसका टोसेंट मतलब साइकिल जो है कहाँ तक घूमेगा ना, साइकिल का जो है कहाँ तक रिपीट होगा, साइकिल कहाँ तक रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो हम लोग इसको वो निकालने के लिए क्या निकालते हैं, टोसेंट निकालते हैं, पता करते हैं टोसेंट इसका कहाँ तक जाएगा। तो 9 को हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। 9 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 × 9, यानी कि 9 को प्राइम फैक्टर में तोड़े 3 पर पावर 2 हो गया। तो पावर से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। तो 9 का टोसेंट निकालते हैं, टोसेंट ऑफ 9, टोसेंट ऑफ 9 का अगर निकालते हैं हम लोग तो 9 × 1 - 1/3, यही ना होता है जी। चलिए 9 हुआ, इसको अगर सॉल्व करेंगे 2/3 होगा। तो 3 × 3 = 9, तो क्या बचा, 3 × 2 = 6। यानी इसको जो है ना हर 6 पावर पर, हर 6 पावर पर जो है साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 6 पावर पर 1 आएगा रिमाइंडर, और 1 आके फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। 6 तक 1 आएगा फिर से रिपीट होना स्टार्ट होगा। चलिए मान लीजिए कि ये कोई है x पर पावर है y अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए 7 क्या है भैया, 7 है प्राइम नंबर। 7 क्या है, 7 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप जान रहे हैं ना, प्राइम नंबर आप जान रहे हैं। प्राइम नंबर मतलब उसको कहते हैं जो कि खुद वही संख्या, उसका फैक्टर खुद वही संख्या हो या ना तो 1 हो ना। उसका फैक्टर खुद, जैसे कि 7 है, इसका फैक्टर केवल 7 ही है और 1 है, मतलब वो किसी संख्या से नहीं कटता है, केवल वही खुद उसी संख्या से या ना तो 1 से, उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए मान लीजिए 7 का प्राइम क्या होगा, 7 को प्राइम तोड़ेंगे तो 7 ही ना होगा जी, 7 का 7 7 ही होगा। तो 7 का प्राइम क्या होगा, प्राइम फैक्टर 7 ही होगा, 7 पावर 1। तो इसका टोसेंट ऑफ 7 का हम लोग अगर निकालेंगे, टोसेंट ऑफ 7 × 1 - 1/7 होता है फार्मूला हम लोग जो सीखे हैं। तो 7 इंटू इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 6/7, 7 7 कटा क्या हुआ 6। यानी कि देख रहा है प्राइम नंबर में जो है 1 से छोटा, देखिए
देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, मान लीजिए कि x पर पावर y p डिवाइड बाई p को p क्या, p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है, p क्या है, p एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना, प्राइम नंबर है p। तो p का तो प्राइम फैक्टर में क्या तोड़ेंगे, तो p तो खुद प्राइम नंबर है, तो p का जो है, p का तो क्या हो जाएगा, p फैक्टर अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो p पर पावर 1 ही होगा ना। इसका टोसेंट अगर निकालेंगे, प्राइम नंबर का टोसेंट निकालेंगे, टोसेंट ऑफ प्राइम नंबर p का, तो क्या होता है, p इंटू 1 माइनस 1 बाई p, यही ना होता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, p इंटू, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो p इंटू पी माइनस 1 बाई p यही होता है। ये p कट गया तो बचा क्या, p माइनस 1, मतलब प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर का साइकिल p माइनस 1 पर घूमेगा, p माइनस 1 पर घूमेगा। 7 प्राइम नंबर है तो p माइनस 1 मतलब इससे कम, 6 पर 1 घटा देंगे, 7 पर 1 घटा देंगे, 6 पर ये है जो है साइकिल घूमना स्टार्ट होगा। 6 पर जो है इसका p प्राइम नंबर, मतलब देखिए प्राइम नंबर जो है ना, प्राइम नंबर से एक छोटा नंबर जो होता है, जैसे कि 6 7 है, 7 का एक छोटा, 7 से घटा देंगे तो क्या बचा, 6 बचा। तो मतलब हर 6 पावर पर जो है साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा। जैसे कि 5 है प्राइम नंबर, तो 5 से घटा देंगे क्या बचता है, 4, हर 4 पावर पर साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा ना, साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा। जैसे कि प्राइम नंबर 17 है, 17 में घटा देंगे क्या बचता है, 16, हर 16 पावर पर जो है साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा। यही चीज़ हम बता रहे हैं आपको, समझे, चलिए समझ गए होंगे। चलिए जैसे कि हम लोग अभी जस्ट बनाए एक क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 पर पावर 53। देखिए हम बेसिक आप लोग को समझा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। अगर ये चीज़ आप समझ जाइएगा तो किसी भी प्रकार क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए इसका 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 क्या है, 5 तो प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर तो ही है, 5 प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट कहाँ जाएगा, इससे कम, 5 से कम क्या होता है, 4, मतलब इसका टोसेंट 4 होगा, यानी कि 4 पावर पर जो है इसका साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, समझे ना। तो 4 पावर पर इसका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, जो बचेगा 1 बचा तो पावर 1, यही रिमाइंडर हो गया ना, यही रिमाइंडर हो गया, 3 हो गया रिमाइंडर। मतलब प्राइम नंबर में उससे घटा देंगे वही रिपीट होना स्टार्ट होता है। चलिए कुछ प्राइम नंबर ला हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर को हम बताए थे कि प्राइम नंबर में जो साइकिल है, प्राइम नंबर से p माइनस 1, यानी कि जैसे कि 100 प्राइम नंबर है, 101 प्राइम नंबर है, इससे इसका टोसेंट जो है 100 पर साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा, 100 पर साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा। प्राइम नंबर से एक कम पर साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होता है, तो इसका जो है 100 पर साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो यानी कि 100 पर रिपीट होना स्टार्ट होगा तो 100 को 100 से भाग देंगे तो पूरा भाग हो रहा है, पूरा भाग जाने पर साइकिल पूरा रिपीट हो गया। पूरा भाग जाने पर क्या होता है, साइकिल पूरा रिपीट हो गया। साइकिल पूरा रिपीट हो जाने का मतलब रिमाइंडर इसका 1 आएगा ना, साइकिल पूरा रिपीट हो जाने का मतलब रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे कि 17 है, 17 क्या है, प्राइम नंबर है, 17 क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर से एक छोटा जो है, प्राइम नंबर से 1 घटा के, यानी कि 16 पर जो है इसका साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा ना। तो 16 पर रिपीट होना स्टार्ट होगा, 16 से उसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचता है, 16 पंचे 80, 5 बचता है, यानी 3 पर पावर 5। 3 पर पावर 5 क्या होता है भैया, 3 पर पावर 5 पावर वाला हम पिछले वीडियो में लिखवा दिए थे, ठीक है ना, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3 पर पावर 5 होता है 243, फिर इसको 17 से भाग देंगे ना, 243 को 17 से आप आसानी से भाग दे देंगे तो क्या होता है, 17 का 17 बचा क्या, 7, तो 17 चौक 68, तो रिमाइंडर क्या आया 5, 17 चौक 68, रिमाइंडर 5 आ जाता है। इसको अगर भाग दीजिएगा रिमाइंडर 5, इस तरह अगर आप भाग दीजिएगा तो कभी ना कर पाइएगा, कभी होगा एक बड़ा एक छोटा, अगर उस तरह का खोजिएगा नहीं होगा। प्राइम नंबर है तो 1 से घटा के उसको भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उस पर पावर करके छोटा करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 101 क्या है, प्राइम नंबर है, 101 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका टोसेंट कहाँ पर जाएगा, 100 पर जाएगा ना। 101 से एक छोटा क्या है, 100 से इसको भाग देंगे तो क्या बचा 7 बचा, 7 रिमाइंडर बचा, तो यानी कि 2 पर पावर 7 होगा। 2 पर पावर 7 को फिर 101 से भाग देंगे तो 2 पर पावर 7 क्या होता है, 128 होता है।
याद किया है ना आप लोग, याद कीजिए उसको। 2 पर पावर 7 होता है 128, 128 को फिर 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 27, भाग दीजिए 27 रिमाइंडर आएगा। 101 तक एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो बचा क्या 27, 27 रिमाइंडर हो गया। मान लीजिए इसको अगर भाग देंगे तो इसका टोसेंट कहाँ तक जाएगा, इसका टोसेंट साइकिल 6 पर घूमेगा, इसका साइकिल जो है 6 पर घूमेगा, 6 पर घूर कर एक होगा रिमाइंडर, फिर उस जो बचेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6 पर अगर इसको भाग देते हैं 6 से तो क्या आता है, तो 6 × 48, एक बचा 2 पर पावर 1 मतलब 2 ही होता है रिमाइंडर। यानी कि 6 पर हर छठा टर्म पर रिमाइंडर 1 आएगा, तो एक गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और जो लास्ट में होगा 2 रिमाइंडर 2 होगा तो उससे गुना करेंगे तो 2 ही रिमाइंडर होता है। वो चीज़ आपको पहले बता दिए हम, उस चीज़ को आप फिर से ध्यान से बार बार देखिए, उसके बाद समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, फिर से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं दूसरे मेथड से, इसको हम टोसेंट मेथड से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। 9 जो है 9 किस पावर पर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 का साइकिल कहाँ घूमेगा, 9 से अगर भाग देंगे तो किस पावर पर जो है रिपीट होना स्टार्ट होगा साइकिल। तो 9 का टोसेंट निकालते हैं। 9 का टोसेंट क्या होता है, 3 पर पावर स्क्वायर, 3 पर पावर 2 होता है ना, तो पावर से गई मतलब नहीं, टोसेंट ऑफ 9, टोसेंट ऑफ 9 9 × 1 - 1/3 ना, 1 इसका 2/3 हो जाएगा, 3 3 कर देगा, 3 दूनी 6, तो सॉरी 3 3 9, 3 3 दूनी 6, यानी कि हर छठा पावर पर जो इसका साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगा, हर छठा पावर पर रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पावर को पहले भाग दे देते हैं, क्या रिमाइंडर आता है। ब्रैकेट मतलब क्या होता है, देखिए 32 पर पावर 32 मतलब क्या होता है, 32 × 32 यही ना होता है इसका मतलब। तो 32 × 32 को हम लोग अलग से भाग दे देते हैं ना, 32 × 32 को अलग से 6 से भाग देते हैं, रिमाइंडर क्या आता है देख लेते हैं यहाँ। तो देख रहे हैं कि 6 × 5 = 30, 30 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो इसका 2 हो रहा है, इसका भी 2 हो रहा है, 2 2 4 मतलब इसका रिमाइंडर 4 आ रहा है ना। पूरा साइकिल घूम करके छठा पावर पर साइकिल घूमेगा तो घूम करके 4 बच रहा है ना, साइकिल पूरा घूम करके 4 बच रहा है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 32 पर पावर 4, पूरा घूम के 4 बचा, डिवाइड बाय 9। अब इसको हम लोग 9 से भाग देंगे तो देखिए 9 × 36, माइनस में 4 आया ना, माइनस में 4 और माइनस में 4 और सम संख्या है, -4 क्या है सम है, डिवाइड बाय 9, 4 क्या है सम है तो प्लस में हो जाएगा ना, 4 सम है तो प्लस में हो जाएगा। 4 पर पावर 4 क्या होता है, 4 पर पावर 4 होता है 256 ना। देखिए अगर इस तरह नहीं जानते हैं ठीक है, 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और × 4, तो 2 पर पावर 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 पर पावर 8 क्या होता है, हम बता चुके हैं आप लोगों को। 2 पर पावर 8 क्या होता है, 2 पर पावर 8 होता है 256, आप लोग याद कीजिए। 2 पर पावर 8 होता है 256, यही चीज़ तो ये है ना, यही चीज़। तो इसका 256 को हम लोग 9 से भाग देंगे, 256 को 9 से आसानी से भाग दे देंगे ना, 9 से इसको भाग दीजिए और रिमाइंडर जो आएगा 4 आएगा, रिमाइंडर 4, समझे ना। चलिए आज यहीं तक रहने देता है, और 2-3 मेथड है उसको आप पढ़ाएंगे, ठीक है ना, और वो बताएंगे 2-3 को मेथड बचा है, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए।